एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक कौवा भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक और होशियार कौवा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर जलता था और उन्हें पाने की लालसा करता था। कालू को लगता था कि उसकी काली चोंच, काले पंख और कर्र कर्र की आवाज उसे सबसे बदसूरत पक्षी बनाती हैं। वह अक्सर मोर, तोते और बुलबुल की सुंदरता देखकर कुंठित हो जाता था। एक दिन कालू नदी के किनारे बैठा था कि अचानक उसकी नजर एक हंस के जोड़े पर पड़ी। हंस का सफेद चमचमाता शरीर देखकर कालू चकित रह गया। वाह, ये कितने सुंदर हैं, उसने सोचा। काश मैं भी इनकी तरह सुंदर होता। उसी वक्त उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अपनी शक्ल और आदतें बदल लूं तो शायद मैं भी सबका चहेता बन जाऊं। उसी दिन से उसने अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। बदलाव की शुरुआत अगले दिन कालू जंगल के बाहर एक कस्बे में गया, जहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। वह मौका देखकर उसकी ब्लीचिंग पाउडर की थैली से थोड़ा पाउडर चुराकर अपने ऊपर डाल दिया। कुछ ही देर में उसके कुछ पंख सफेद होने लगे। इसके बाद वह तालाब में जाकर अपने पंख धोने लगा, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ने उसके पंखों को रूखा और कमजोर बना दिया। जब वह उड़ने की कोशिश करता तो मुश्किल से ही उड़ पाता। इसके बावजूद कालू का भ्रम बना रहा। वह अब खुद को जंगल का सफेद कौवा कहने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और खुद को ऊंचा समझने लगा। उसने सोचा कि अब वह हंसों के साथ रहेगा। एक दिन वह हंसों की झील पर पहुंचा और बोला, मैं भी तुम्हारी तरह सफेद हूँ, क्या मैं तुम सबका साथी बन सकता हूँ? हंसों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे पंख सब बताते हैं कि तुम कौवे हो। हंस बनने की कोशिश करके कुछ नहीं मिलेगा। हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। कालू को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अब तो मेरे अपने कौवे भी मुझे नहीं अपनाएंगे, और हंसों ने भी ठुकरा दिया। उदास और निराश कालू फिर से अपने पुराने घोंसले पर लौटा, लेकिन वहां जाकर देखा कि किसी और कौवे ने उसका स्थान ले लिया था। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सबने उसे ताना मारा, तू तो खुद को